कौन सी 50 सीटें कहाँ से लाएंगे? टेंट हाउस से लाएंगे या फर्नीचर हाउस से लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है ना, पाकिस्तानी आर्मी की तरह है। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करा लेना रात और हिमाचल के चुनाव के साथ ही चुनाव करा लें। ये बैठे हैं एसी कमरों में अंदर सरकारी बंगलों में, अपनी अय्याशियाँ वहाँ कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर की तो इनको परवाही है। जनता इनको इनकी औकात बता देगी। मैं तो कहता हूँ कि पुराने सभी इनके एमएलए को टिकट मिलनी चाहिए, एक की भी जमानत नहीं बचेगी। अब बीजेपी से कोई सवाल करे ना तो वो यही कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी तो बड़ा भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, तो कांग्रेस के टाइम में भी तो बड़ी महंगाई थी, हम क्या कर सकते हैं, 8-10 साल ही हमारे हो गए हैं। कांग्रेस के टाइम में भी तो वो बंगले पकड़ के बैठे रहते थे, यही जवाब आता है, आज भी हम बंगले लेके बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने वही हर काम करना है जो कांग्रेस करती आई है। मतलब आप अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस 2 रख लो ना। लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। आम जनता ही नहीं, जितने भी राजनेता हैं वो भी यही कह रहे हैं, राजनेताओं की जो पार्टियां हैं वो भी यही कह रही हैं कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो उन्हें कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ेगी, जो वो 50+ का वादा करते हैं वो फीसदी हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता हैं, जिनमें संजीव सरीन जी हैं, अरविंद बंदराल जी हैं और राकेश एब्रोल जी की बात की जाए तो वो यहाँ पर इन्हीं से बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सभी पर बात करेंगे। और आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, किस तरह का भविष्य आगे लेकर चल रहे हैं, उस सब पर भी बात होगी। पहले सर आपसे ही बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है ना, पाकिस्तानी आर्मी की तरह है। जैसे मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के 4 युद्ध हुए और चारों युद्ध पाकिस्तान ने हारे, और किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान ने युद्ध किया नहीं। लेकिन जब भी आप देखो कि पाकिस्तान की सेना के लोगों को इधर इतने मेडल टांगे होते हैं, वो कौन से युद्ध में आपने मेडल जीते? हिंदुस्तान से आपने चारों युद्ध हारे, किसी और मुल्क के साथ आपने युद्ध किया नहीं। वही हालत है भारतीय जनता पार्टी का, मेडल टांगे किए हैं। ना इनसे महंगाई संभाली जा रही है, ना इनसे बेरोजगारी संभाली जा रही है, देश की जीडीपी गिरती जा रही है। जीएसटी पे इनसे सवाल ना पूछो, नोटबंदी पे इन पे सवाल ना पूछो, पूरा मुल्क बेचने पर इन पे सवाल ना पूछो। वही पाकिस्तान की आर्मी की तरह इनके मेडल दिखाने के। और जैसा आप कह रहे थे, मैं कई बार आपके इंटरव्यू में भी कह चुका, कौन सी 50 सीटें कहाँ से लाएंगे? टेंट हाउस से लाएंगे या फर्नीचर हाउस से लाएंगे? इनका जो अपना इंटरनल सर्वे बता रहा है कि इनकी सिंगल डिजिट में भी नहीं सीटें आ रही हैं। ये बुखलाई हुई है, शायद इसीलिए इलेक्शन अभी नहीं करवा रहे हैं। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करा लेना गुजरात और हिमाचल के चुनाव के साथ ही चुनाव करा लें। जनता इनको इनकी औकात बता देगी। मैं तो कहता हूँ कि पुराने सभी इनके एमएलए को टिकट मिलनी चाहिए, एक की भी जमानत नहीं बचेगी। सीट तो जीतने की बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, एक की जमानत नहीं बचेगी। अभी पिछले दिनों आप लोगों की तरफ से ही कविंदर गुप्ता के घर के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, मैसी प्रोटेस्ट हुआ। क्या कारण थे, क्या करना चाहते हैं, कहाँ आप वहाँ कविंदर जी के बाहर पहुँच गए? देखिए, जो साफ बात ये है कि जो बीजेपी है ना, वो पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के पीछे। इनको कुछ भी और मतलब नहीं, देश की तरक्की की तरफ नहीं है, एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी ज़ीरो होती जा रही है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। सारी एजेंसीज लगा दी हैं इन्होंने आम आदमी पार्टी के पीछे, ठीक है। खुद के घर जिनके शीशे के हों ना, उनको दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेके एक पीआईएल के तौर पे ये आर्डर किया था कि जो सरकारी बंगले एक्स एमएलएज मिनिस्टर्स ने पकड़ रखे हैं वो खाली कर देने चाहिए। लेकिन इनकी नींद नहीं खुली। आज 1.5-2 साल पहले की वो जजमेंट आ रखी है, अब तो कंटेम्प्ट होगी इनकी कोर्ट की, लेकिन इनको फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो, आप जम्मू का हर युवा सड़क पे है। पीएचई वाले आप वो डेली वेजर्स हो जाए, एफएफए हो जाए, आपका जम्मू का लोकल डोगरा हो जाए जो हरी सिंह जी की छुट्टी मांग रहा है, सड़क पे हैं। सारी वकील कौम सड़क पे है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बैठे हैं एसी कमरों में अंदर सरकारी बंगलों में, अपनी अय्याशियाँ वहाँ कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर की तो इनको परवाही नहीं है। तो
उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसी जजमेंट को देखते हुए एक प्रोटेस्ट रखा था कि अब भाई सरकारी बंगले खाली करो, ये कोई तुम्हारी जद्दी जायदाद नहीं है, इनको खाली करना चाहिए आपको। इनको बड़ा दर्द हुआ उस बात का, तो और अब फुर्सत नहीं है ना इनके पास, फुर्सत कहीं ना नहीं। कहीं अभी उनकी सरकार नहीं है, वो सरकार लंबे अरसे से नहीं है, और वो सरकारी बंगला उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार में होते हैं। अभी वो सरकारी ओहदे पे है नहीं, तो इसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल उसी चीज़ का प्रोटेस्ट, उसी को हम हटाना तो चाहते फिर हैं। उनको हटाएगा तो हटाएगा कौन? प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें सामने हैं। तो वो उन अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं दिखता है कि इतने लंबे अरसे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकारी चीज़ों पर इन्होंने हक जमाया हुआ है, तो उन्हें हटाया क्यों नहीं? हटाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, क्या बीजेपी होगी क्या कांग्रेस होगी। अब बीजेपी से कोई सवाल करे ना तो वो यही कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी तो बड़ा भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, तो कांग्रेस के टाइम में भी तो बड़ी महंगाई थी, हम क्या कर सकते हैं, 8-10 साल ही हमारे हो गए हैं। कांग्रेस के टाइम में भी तो वो बंगले पकड़ के बैठे रहते थे, यही जवाब आता है आज भी हम बंगले लेके बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने वही हर काम करना है जो कांग्रेस करती आई है। मतलब आप अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस 2 रख लो ना। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो किया है, देश का बेड़ा गर्क किया है, हम देश को संवार रहे हैं, देश की जो उनकी जो एक देश भविष्य जो है उसका उज्जवल होना चाहिए, हम वो बना रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है। वो तो हमेशा कांग्रेस को कटाक्ष करते हैं। बिल्कुल। जम्मू में हम अपने लोकल एरिया की बात करेंगे, जम्मू में इन्होंने इतनी तरक्की ला दी हद से ज़्यादा। आप देख सकते हैं, मैंने आप पहले भी रिपीट क्या करना है कि सारा युवा बाहर है सड़कों पे, ये है इनकी तरक्की। ये थे वो हसीन सपने जो इन्होंने दिखाए थे। लेकिन जब उनसे इस चीज़ पर बात करते हैं, टॉपिक्स पर बात करें जो अभी आपने बात भी की, वो सीधे कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये एलजी साहब का यहाँ पर राज है, वो कुछ एक्शन करेंगे, उनकी तरफ से कुछ आएगा तो हो पाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ना हमारे पास कोई पोजीशन है। सर एलजी साहब किसके अंडर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के। एलजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सेंटर में किसकी सरकार है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी ही इन्वॉल्व है हर एक एक्टिविटीज़ पे, उनका राज है इस टाइम, उन्हीं को स्टेप उठाने हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा इनको जगाने के लिए कि आओ जी इसी रूम से बाहर निकलो, एलजी साहब उठो, बाहर आके जम्मू के युवाओं की हालत देखो क्या हो रही है। ये इनको बताने कौन आएगा? ये बीजेपी की ही सरकार है, ये कोई इनडायरेक्टली हो बीजेपी की ही चल रही है, लेकिन नीयत नहीं है, साफ नीयत नहीं है, बस एक्यूज़ करेंगे। जहाँ तो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ रहे रहेंगे, हाँ, उनको उनके जो मेडिकल में जो उन्होंने तरक्की कर रखी है उनका मजाक बनाएंगे, हल्ला क्लीनिंग करेंगे। आप लोगों ने क्या किया है? एजुकेशन के नाम पे आपका कुछ नहीं है, ज़ीरो है। एम्स उठा के आपने गिफ्ट कर दिया, जम्मू का था ना, जम्मू को मिला था, इनको परवाह ही नहीं, इन्होंने जवाब ही कुछ नहीं देना है। गुजरात में आपके 100 से ज़्यादा शराब पीने से, गंदी शराब पीने से लोग मर गए, जबकि उधर गुजरात में शराब बैन है। कौन पूछेगा इनसे सवाल? और सवाल किसी जिंदा आदमी से पूछे जाते हैं, मुर्दा लोगों से क्या पूछेंगे हम लोग? फिर से आपके वापस आपके पास आऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में जो हो रही है, टॉपिक ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन उसका हल जो है वो लंबे अरसे से नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब 370 को तोड़ा गया था, ये कहा गया था कि सब चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई जाएंगी, हर कोई जो है वो खुश होगा, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा। ये आप सामने देख सकते हैं, यही चीज़ें तब कही गई थी कि नहीं होंगी, लेकिन उसके उलट सब कुछ जो है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर राकेश जी, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, बार एसोसिएशन की तरफ से 29 को बंद की कॉल रखी गई है, काफ़ी लंबे अरसे से जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सड़कों पर हैं, अपनी बात बाइक रैली भी कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंस है। उसी चीज़ को लेकर बंद की कॉल दी गई है। आप किस तरह से देखते हैं कि क्यों ये मसला जो है एडवोकेट्स का या आम जनता का वो नहीं हो पा रहा है? शुक्रिया राहुल जी, आपने सवाल पूछा और आपके थ्रू ही, आपके ही माध्यम से हम अपनी लोकल जनता की बात, जैसे कि हमारी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है, कि हम लोकल्स की बात ही आपके थ्रू बहरी जो ये सरकार है इनके आगे रखना चाहिए। बात ऐसी है कि हमारी एजिटेशन बड़ी देर से चल रही है। मतलब अगर हम बीइंग एडवोकेट्स बात करें तो हमारी डिमांड सिर्फ ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल सी जेन्युइन डिमांड है कि कोई भी अगर बिल्डिंग, कोई भी अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या कोई भी लीगल प्रोसेस कर रहे हैं तो वो लीगल बिल्डिंग के थ्रू होना चाहिए। आप नहीं है कि रेवेन्यू के थ्रू कोई गोल गुजराल में ऑफिस खोल ले या कोई जानीपुर में खोल लिया, कोई कहीं कहीं खोल लिया। हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कोई भी अगर ऑफिस खोलोगे आप तो विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही खोला जाए। 200-300 कनाल जगह कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास अभी वैकेंट पड़ी हुई है, तो बाहर कहीं जाने के बजाय अगर हम उसी को अच्छे वे में उसको यूटिलाइज़ करें तो वो कोर्ट के बेनिफिशियल के लिए भी है, वकीलों के बेनिफिशियल के लिए, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो पब्लिक के लिए है
कि पब्लिक को हरास नहीं होना पड़ेगा, पब्लिक को रेवेन्यू के बार बार चक्कर नहीं काटने एक ही पड़ेंगे। जगह को उन्हें कहीं भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। राइट कि किसी भी चीज़ के लिए उनको अलग अलग जगह पे घूमना ना पड़ेगा। तो हमारी ये 22 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें सिविल सोसाइटी भी आई थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एडवोकेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इनविटेशन दिया था कि आप सब आइए और हमारे साथ यूनाइटली एक एजेंडा बना के हम इस फाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी के मुताबिक हमने 29 तारीख को बंद का, जम्मू बंद का ऐलान किया हुआ है, जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं बिल्कुल जेन्युइन है और पब्लिक की हित के लिए, और इसी वजह से सारी पार्टीज़ ने हमें अपना सपोर्ट किया है। तो अगर बीच में कोई बात होती है, आपके बीच जी। में बात होती है, तो कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता जी। है, तो क्या 29 तारीख को बंद की जो कॉल है वो पक्की है? बिल्कुल 100% पूरे सर, तरीके से जम्मू बंद रहेगा? 100%, क्योंकि जी, हमारे पहले भी पास- बहुत सारी ऐसे बंद की कॉल आई थी, पिछले दिनों कुछ आई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। जी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी बंद की कॉल हो तो उस लेवल की ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइलेंट की रहे बात में? नहीं सर, अब इस समय हमारा वाला एक ही मोटिव है कि अगर हमें कोई अगर ऑर्डर मिलेगा तो वो रिटर्न में होगा, हम वर्बल पे अब विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आएगी हमारे पास रिटर्न में आएगी। डिपकॉम जी जो हैं हमारे, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग का भी इनविटेशन दिया है, तो देखते हैं अगर कुछ रिज़ल्ट फ्रूटफुल निकलेगा तो हमारी एजिटेशन रुक जाएगी फॉर द मीन वाइल, कि अगर जब तक रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। अगर वो हमें डिलेइंग टैक्टिक्स अगर हमारे ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट उन्हें भुगतना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है आपको? सर 100% एडमिनिस्ट्रेशन ही आगे हमारा सब कुछ, हमने बात उन्हीं पे सब कुछ डाल दी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर पहले कुछ अगर अच्छे स्टेप्स नहीं उठाए तो इसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो इलीगल है। हमारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और हम ये चाहते हैं कि डिपकॉम भी इस चीज़ को समझे और इसको ऑर्डर को पूरी तरह और पब्लिक के लिए अच्छा करे। और सीधे तौर पर क्योंकि बहुत सारी डिमांडें जो हैं वो रखी जाती हैं, इनकी तरफ से भी रखी जा रही हैं, और जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो है, युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर कोई अपनी डिमांड रख रहा है। वो इसलिए रख रहा है कि उनको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, दिल्ली की बात की जाए तो वो भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी करते हैं सरकार के खिलाफ, तो उन पर जो है केस लगा दिया जाता है। मैं मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों रेड हुई, सब कुछ सामने आया, और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई, और ये कोई बड़े नेता थे जो मुझे ख़रीदना चाहते थे कि आप अपनी पार्टी छोड़िए, हमारी पार्टी में आ जाइए, वरना इस तरह के केस चलते रहेंगे। क्या आप लोगों को नहीं डर लगता, क्योंकि आप अभी वहाँ नहीं पहुँचे, बड़े बड़े लोगों को वो इस तरह से मसलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप कहाँ जाएंगे? बेसिकली ना, भारतीय जनता पार्टी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। इन्होंने वहाँ पे पंगा लिया है कि जो पार्टी आंदोलन से बनी है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनी है, उन्हीं लोगों को भ्रष्टाचार की ऑफर कर दी है। और आप हैरान होंगे, मनीष सिसोदिया जी के पास दर्जन से पहले तो मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है, एक रिस्पेक्ट है। और ऑफर क्या दे रहे हैं उनको कि एक ऑनेस्ट बंदे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे। जब मिला ही कुछ नहीं है तो वापस लेने के अलावा हर्जा क्या है? और क्या बना देंगे उनको, डिप्टी सीएम से सीएम बना देंगे। अब एविडेंस भी सामने है। अब वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने वही कहावत इसीलिए कहा, मेडल जो पाकिस्तानी सेना की तरह बीजेपी दिखा रही है ना, अब आम जनता सब देखना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये डर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है इनको। बिहार तो चला गया, उत्तराखंड जा रहा है, गुजरात हाल से निकल रहा है, हिमाचल जा रहा है, अब इनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई है। आम जनता सब जानना शुरू हो गई है। इन्होंने सिवाय मुल्क को बेचने के और कोई काम किया ही नहीं है, और उसका ऊपर से इन्होंने एक गलत जगह पे हाथ डाल दिया, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम पे। कोशिशें इन्होंने पहले भी की थी 40 एक एमएलए के ऊपर। और आपकी जानकारी के लिए आज आपको बता दीजिए, इसमें माननीय हमारे संजय सिंह जी जो स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं,
आज उनके द्वारा एक और चीज़ का खुलासा किया गया है कि दिल्ली के 4 MLAs को भी 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई कि छोड़ के दूसरी तरफ स्विच हो जाओ। कितनी भी कोशिश कर लें, ये आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं खरीद सकते हैं, तो MLA की तो बड़ी बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी, अलग अलग जगह पर कहीं ना कहीं अब करिश्मा वो है करती हुई नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करूँ, आपने डिसॉल्व किया हुआ है अपना जितना भी आपके कार्यकर्ता हैं, सिर्फ कार्यकर्ता ही, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। कब आप उनको कोई पोजीशन जो है उनको मिलेगी, ताकि जिस तरह से आपको कश्मीर में बुलाया नहीं जा सका इसी वजह से, ताकि लोगों को भी पता चले, कोई चेहरे कुछ सामने आए, क्योंकि अभी लोग भी पशोपश में है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरह से निकल के आएगी। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन का मैं इकट्ठा जवाब देना चाहता हूँ। एक तो हमारा आम आदमी पार्टी का ना डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग जुड़ के आ रहे हैं साथ में। हमारे कुछ पुराने ओहदेदार ज़्यादा बर्डन उठाना चाहते थे, कुछ पुराने ओहदेदार बर्डन से मुक्त होना चाहते थे, और ये पार्टी का पार्ट एंड पार्सल है। ये ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर में, ये हर स्टेट में, हर यूटी में हमारी पार्टी देती रहती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस वगैरह होती रहती है, उस दौर में चल रही हैं, और बहुत जल्दी आपको सारी बॉडीज़ में मिलेंगी। जहाँ तक ऑफ़र की बात है, मैंने वो आपको एक ऑलरेडी अल्टरनेट बता दिया है कि अगर किसी को ऑफ़र करनी भी हो, जो एक्स कन्वीनर है पार्टी में ही हैं, उनसे कह दिया जा सकता है, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लिया जा सकता है, वो पार्टी के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। और उसी तरह कश्मीर का था, उसी तरह जम्मू में भी है। इसी तरह से आपको बता रहा हूँ कि पार्टी एक रीऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग के दौर से चल रही है। अब चूँकि मेन स्ट्रीम पार्टी जो बीजेपी है, वो अब चुनाव नहीं कराना चाहती है, जैसा कि दिख रहा है कि इस साल तो चुनाव मुश्किल लगते हैं, इनकी ज़मीन नीचे से खिसक गई हुई है, डरे हुए हैं। और ये डर अच्छा है, खासकर आम आदमी पार्टी से इनका डर देख के ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर, गुजरात, हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान में इनका डर देख के बहुत खुशी होती है कि वाकई में इनका डर बना रहना चाहिए। जी, आखिर में जाते जाते मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कविंदर गुप्ता जी के घर के बाहर, यानी कि जो गवर्नमेंट का ही घर है उसमें वो रह रहे हैं, आपने प्रोटेस्ट किया। अब ये पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया है। आप लोग क्या आगे करने वाले हैं कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, इन चीज़ों में चेंजेस लाई जाए, ताकि आम जनता को पता चले कि कौन सही लीडर है और कौन जो है सिर्फ आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, गरिमा तो भाजपा, जम्मू भाजपा की तभी बनती है कि वो खुद ही विड्रा कर दें अपना मकान, बंगले, जो भी है, और जो जो उन्होंने गलत काम कर दिए हैं वो बड़े ही तरीके के साथ, अगर आप माफ़ी भी मांग लें जम्मू की जनता से ना, जम्मू की जनता माफ़ भी कर देगी। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, जम्मू के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये इन्हीं को घाटा हो रहा है। ये सिर्फ मोदी जी का पोस्टर आगे रख के खुद पीछे बैठ के वोट लेने के लिए नहीं है, ये सिर्फ यही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जम्मू की जनता के लिए काम करने के लिए पैदा हुए हैं। इनको सिर्फ सिखाने की ज़रूरत है, इनको सिर्फ आईना दिखाने की ज़रूरत है। और ये भी हमारे भाई हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। मैं हाथ जोड़ के इनसे विनती करूंगा कि ये खुद ही जो नाजायज़ तरीक़ों से इन्होंने बंगले, सरकारी खजाने पकड़ रखे हैं ना, उनको छोड़ दीजिए और एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के ऊपर जो आप धब्बा बन के बैठे हैं ना, उनको उस धब्बे को धोइए। आखिर में जाते जाते मैं एक लाइन आपसे जानना चाहूँगा, एक ही सवाल है तीनों से। अगर आप आम आदमी पार्टी में नहीं होते, आप एक आम जो जनमानस है जम्मू कश्मीर का वो होते, और यहाँ पर जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, अगर बीजेपी की मैं बात करता हूँ, इलेक्शन करवाया जाता है, तो क्या आप बीजेपी को वोट देते? मैं आम जनता की, आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, क्या बीजेपी? लोकल नेताओं को तो कभी भी नहीं देते जो इनकी हालत है। और मैं आम आदमी ही हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं आम आदमी पार्टी। ये हमारे नेशनल कन्वीनर खुद बोलते हैं कि हमें राजनीति नहीं आती है, हम लोग यहाँ पे देश सेवा की भाव से आते हैं। जिस दिन हमने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कदम रखा था ना, तो हमने अपने आप से सारी मैल निकाल दी थी, खून एकदम प्योर कर लिया था कि हम उस जज्बात के साथ जा रहे हैं कि हमने लोक सेवा करनी है, ना अपने को कोई हमें अहदा चाहिए, ना अपना कोई हिडन एजेंडा है, और हमने सिर्फ देश सेवा करनी है। और आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से निकली है, जिसको हम अन्ना हज़ारे आंदोलन कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे ये महसूस किया कि लड़ना अच्छा है,
बजाय इसके कि यहाँ पे हम मर जाएं, आत्महत्या हो जाए हमारी यहाँ पे भूख हड़ताल में। तो वो जिस जज्बे के साथ वो उभर के आगे आए और उन्होंने जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है कि आज आम आदमी पार्टी का नाम यूएसए तक लिया जाता है, उन्होंने फ्रंट न्यूज़पेपर पे हमारे दिग्गज नेताओं के जिक्र किए जाते हैं, बड़ी फ़ख्र की बात है। और इसी पार्टी का हम पार्ट एंड पार्सल बने हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बजाय मैं इस जम्मू भाजपा के जाने के, मैं आम आदमी पार्टी का वर्कर हूं, तो मुझे बड़ा ही अपने आप में प्राउड फील होता है। आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या आपको, क्योंकि बीजेपी 50+ की बात करती है, आपको कोई नहीं दिखता उनमें से चेहरा कि जिसको कोई वोट जो है वो मिलता है? आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, 25 में से एक भी शख्स उठ के कह दे कि मैं अपनी सीट रिटेन करता हूं। इसीलिए तो वो डेमोग्राफिक चेंज, हम उनके खिलाफ उसी सीट से एक साधारण आम आदमी को खड़े करके उनकी जमानत ना जब्त करवा दें तो आगे मैं पॉलिटिक्स में भाग लेना बंद कर दूंगा। फिर आप बाद में तो ये नहीं कहेंगे ना कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई? अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। नहीं सर, मैं इसका सवाल का जवाब बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि हमारी तरफ से कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही हैं, इसलिए इस बारे में बोलना ऑन कैमरा उचित नहीं है। आपसे इराकी से जानना चाहूँगा, आप क्या देखते हैं कौन नेता है जो आने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सर अगर इनके चेहरों की बात की जाए तो इसमें से अभी तो कोई भी दिखता नहीं है। ये क्या करते हैं कि कोई भी काम करना है ना, सबसे पहले बोलेंगे मोदी जी ने ऐसे बोला है। अरे मोदी जी तो कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स यूटी के लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप जम्मू JNK के बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े लीडर हो आप, लेकिन बड़े लीडर का बड़ा काम भी तो करके दिखाइए। मोदी जी के पीछे मोदी जी के ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, आपने क्या डेवलपमेंट की? पर्टिकुलर JNK यूटी की आपने क्या डेवलपमेंट की? कभी भी देख लेना, अगर इन इलेक्शंस अनाउंस भी हो जाएंगे ना, ये अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम लेंगे मोदी जी ने आपके लिए ये किया, मोदी जी ने आयुष्मान लाया, मोदी जी ने ऐसा किया। अब शायद आपने मोदी खुद जी भी नहीं वैसा करिश्मा आपको लगता है कि वैसा दिख पाए, क्योंकि आम जनता को पता है कि हमें वोट किसको देना है और शायद इसी तरीके से हमारा काम चले। बिल्कुल सही, क्योंकि अब मोदी जी भी बहुत काम कर चुके हैं, अब उन्हें भी थोड़ा सा थक गए हैं वो भी कर करके। तो अब मुझे भी ये लगता है कि वो भी सिर्फ अब जुमलाबाजी ही कर रहे हैं, वो भी अब करने को ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर रहे। और सीधे तौर पर यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि काम हम कर रहे हैं और इसी काम को देखते हुए ही जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो झिलमिलाए हुए हैं। इसीलिए अगर दिल्ली में उनके इतने बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह के केस किए जा रहे हैं या रेड की जा रही है, निकलता कुछ नहीं है और बाद में पता चलता है कि उनसे पैसों का, यानी कि खरीद फरोख्त, उनको खरीदने की बात जो है वो की जा रही है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज भी एक बात सामने आई कि जो संजय सिंह है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि आम आदमी पार्टी के 4 MLA 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो इसी से आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ज़मीन खिसकी हुई है। ये सीधे तौर पर इनका कहना है आम आदमी पार्टी का। जम्मू कश्मीर में 50+ की बात की जा रही है, कुछ भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। अगर सही तरीके से वोटिंग हुए, इलेक्शन होते हैं तो यही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। LG सरकार यहाँ पर चल रही है और यूटी इसलिए उन्होंने जो है बनाकर रखा हुआ है ताकि स्टेट बन गई तो कहीं ना कहीं उनका पूरा दारोमदार जो है वो जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 पैनलिस्ट थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से और इनकी तरफ से जो बातें सामने रखी गई हैं वो हमने आप तक पहुँचाई है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि क्या आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कुछ अलग करके दिखाएगी या फिर ये भी बाकी पार्टियों की तरह ही निकल कर सामने आएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।